सब बोलो हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में हमें आशीष देने वाला और हमारी जिंदगी में चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी जिंदगी को आशीष रहित देखना नहीं चाहता, बल्कि वो हमें आशीषों से भरपूर रखना चाहता है। उसका वादा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आपको परमेश्वर आशीषों का मूल बनाना चाहते, एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा दूसरे भी आशीषों को पाएं। लेकिन हम उन आशीषों को पाने के लिए मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, प्रार्थनाएं नहीं करते और इस कारण से हमारी जिंदगी में वो काम नहीं होते जो परमेश्वर करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर ये चाहता है हम उससे प्रार्थनाएं करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब वो प्रार्थना करते हैं वो एक विषय के लिए या एक बात के लिए एक बार प्रार्थना करेंगे, 2 बार प्रार्थना करेंगे, 4 बार प्रार्थना करेंगे, उसके बाद थक जाएंगे और थक कर बैठ जाएंगे और प्रार्थना करना बंद कर। लेकिन जब आप प्रार्थना करना रोक देते हैं तो उसके बाद वो काम आपके जीवन में नहीं होता। मैं आज आपको यह बात सिखाना चाहता हूं, जब तक आपकी जिंदगी में काम ना हो, जब तक आपकी प्रार्थना का जवाब ना आए, जब तक आपके जीवन में वो चमत्कार ना हो जाए, तब तक आपको प्रार्थना करना रोकना नहीं, बल्कि लगातार प्रार्थनाओं को करते जाना है। परमेश्वर बोलता है मांगोगे तो दिया जाएगा। फिर लिखा है प्रार्थना में जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिलेगा। जब वो परमेश्वर बोलता है मैं दूंगा तुम्हें मिलेगा, तो हम क्यों प्रार्थना करना रोक देते हैं? हम क्यों परमेश्वर से मांगना छोड़ देते हैं? परमेश्वर को तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपकी जिंदगी में आशीष ना आ जाए, जब तक आपके जीवन में चमत्कार ना हो जाए, जब तक आपके जीवन में चंगाई ना आ जाए, जब तक परमेश्वर आपको दान वरदानों से ना भर दे, जब तक आपके जीवन में पाप से छुटकारा ना आ जाए, जब तक आपके जीवन के काम पूरे ना हो जाएं, तब तक परमेश्वर को नहीं छोड़ना, उससे मांगते रहना, उससे प्रार्थना करते रहना और परमेश्वर आपकी जिंदगी में उसका जवाब जरूर देगा। हम एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय उसका 22 वचन से 28 वचन तक। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 22 to 28। हालेलुया। एक व्यक्ति है, परमेश्वर को मानने वाला है, परमेश्वर का जन है, उसका नाम याकूब है और याकूब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक यात्रा में है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था, पैदल यात्रा चल रही थी, उसने नदी के पार अपने बीवी बच्चों को, सेवकों को, सारे सामान को पहुंचा दिया और बाइबल बोलती है नदी के इस पार वो बिल्कुल अकेला रह गया। जब वो बिल्कुल अकेला था तब कोई पुरुष आकर उससे मल्ल युद्ध करने लगा और बाद में बाइबल बताती है वो परमेश्वर था। जब याकूब बिल्कुल अकेला था तब उसका आमना सामना परमेश्वर के साथ हुआ। अगर आप परमेश्वर के साथ आमना सामना करना चाहते हैं, आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आपके जीवन में यह होनी चाहिए, आपको अपने आप को अकेला करना है और परमेश्वर के साथ समय बिताना है। यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार को बंद कर, गुप्त से अपने पिता से प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। हम बहुत बार प्रार्थनाएं करते हैं, ग्रुप प्रेयर करते हैं, फोन पर मिलकर प्रेयर करते हैं, जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, चर्च में आकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब मैं पूछूं कि अकेले में आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप अकेले परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं, पास्टर जी हमें टाइम नहीं मिलता, पास्टर जी हमारा काम ही ऐसा है, हमें वक्त नहीं मिलता कि हम परमेश्वर के साथ बिता पाएं। आज मैं आपको एक बात, एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। जितने भी खुदा के दास बाइबल के अंदर हैं, जिन्होंने परमेश्वर को देखा या परमेश्वर के साथ आमना सामना किया, उन सब ने अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए तब मूसा पहाड़ पर बिल्कुल अकेला था।
जब यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में इस दुनिया में थे, तो बाइबल में कई जगह पर आप लिखा हुआ देखोगे, वो अकेला जाकर पहाड़ पर प्रार्थना करने लगा। आमीन। वो खुद अकेला होता था और प्रार्थना करता था। मूसा अकेला था, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, आपको अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताना है, तभी आप परमेश्वर को देख पाओगे, आप परमेश्वर को जान पाओगे और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाओगे। याकूब बिल्कुल अकेला था, परमेश्वर उसके सामने आए, उसके साथ मल्लयुद्ध यानी कुश्ती उसके साथ होने लगी और याकूब इतना भारी पड़ गया, इतना प्रबल हो गया कि बाइबल में लिखा है अंत में परमेश्वर ने क्या किया, उसकी जांग की नस को छुआ, उसकी नस पे नस चढ़ गई और याकूब तब से लंगड़ा कर चलने लगा। हालेलुया। जब तक उसकी नस पर नस नहीं चढ़ी तब तक वो मल्लयुद्ध करता रहा और नस पर नस चढ़ने के बावजूद उसने परमेश्वर को जाने नहीं दिया, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उस हालत में भी परमेश्वर को उसने पकड़ के रखा और बोला, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, जब तक तू मेरे जीवन में काम नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और परमेश्वर ने उसको पूछा, तेरा नाम क्या है? बोलता है मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब पता क्या होता है? धोखेबाज। बोलता है मेरा नाम धोखेबाज है। परमेश्वर बोलता है आज से तेरा नाम धोखेबाज नहीं, याकूब नहीं रहेगा, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा, आज से तेरा नाम मेरा चुना हुआ होगा। अब सोचो, रात को अंधेरे में सबसे डार्क टाइम है, उसके साथ आकर लड़ाई हो रही है, उस अंधकार के समय में लड़ाई करनी नहीं छोड़ी, नस पे नस चढ़ गई, बड़ी दर्द में है, बड़ी पीड़ा में है, तब भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और हम थोड़े से बीमार हो जाते हैं, हम बोलते नहीं हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। याकूब ने लड़ाई की और आशीष को पा लिया। हमें भी प्रार्थना में लड़ाई को करना है, हमें भी अपनी आशीषों को क्लेम करना है, हमें भी एक मल्लयुद्ध करना है। अगर वो मल्लयुद्ध करना सीख गए, अगर हम लगातार प्रार्थनाएं करना सीख गए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं रहेगा जब आपके जीवन में आशीष ना आए। हर दिन आपकी जिंदगी में आशीषों का दिन हो जाएगा, हर दिन आपके जीवन में चमत्कारों का दिन हो जाएगा, हर दिन जब आप बीमार होंगे आप चंगे हुआ करेंगे और हर दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया करेगा, क्योंकि आप इस बात को सीख जाएंगे, जब तक मेरे जीवन में चमत्कार नहीं होगा मुझे परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। जब तक आपके जीवन में काम ना हो जाए, सुबह प्रार्थना करो, दोपहर प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो, अकेले बैठकर प्रार्थना करो, उपवास रख रख कर प्रार्थना करो, मांगते रहो जब तक मिल ना जाए। अगर आप ऐसी बात सीख गए, अगर आपने ये आदत बना ली, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आपकी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं होगा। आज आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके बारे में डॉक्टर बोलते कोई इलाज नहीं है। आपके ऊपर इतना बड़ा कर्जा हो सकता है जिसके बारे में आप सोचते हो ये उतरने वाला नहीं है। आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिससे आपको लगता है आप इससे बाहर आने वाले नहीं हैं। जहां पर आपने उम्मीद छोड़ दी, जहां पर आपकी उम्मीदें खत्म हो गई, वहीं पर आप प्रार्थना करना शुरू कर दो और तब तक प्रार्थना करते रहो जब तक आपको जवाब ना मिल जाए। परमेश्वर देखेगा कितनी जान है आपके अंदर, परमेश्वर देखेगा कब तक आप ताकत लगाएंगे। आपको क्या लगता है एक साधारण इंसान याकूब परमेश्वर के ऊपर भारी पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता, लेकिन खुदा ने उसका बल देखना चाहा, उसकी ताकत देखनी चाहिए, कितना जोर लगाता है आज इस मल्लयुद्ध को करने में। जब उसके जोर को खुदा ने देखा तो वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलता तू मनुष्यों पर और परमेश्वर पर भी प्रबल हुआ। जब हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने बोला था कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा, हिजकिय्याह राजा बड़ा बीमार हो गया था, परमेश्वर के दास ने परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और बोला उसको जाकर मेरा मैसेज दे, नहीं बचेगा। हिजकिय्याह राजा ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, तुरंत दीवार की तरफ प्रार्थना की, अपने आप को अकेला किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। ऐसी प्रार्थना की कि खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। आप सोचते हैं प्रार्थना करेंगे तो खुदा के दास करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो बिशप जी करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो पास्टर जी करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं हम
भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप भी प्रार्थना करो। हम आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन आपको भी हर रोज अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के लिए दुआ करनी है। तब तक दुआ करनी नहीं छोड़नी जब तक आपके जीवन में चमत्कार ना हो जाए। अगर प्रार्थना से हिजकिय्याह राजा, जिसकी उम्र खुदा ने तय कर दी, नहीं बचेगा। अगर प्रार्थना से परमेश्वर अपना निर्णय बदल सकता है, तो अगर आपके जीवन के लिए भी खुदा का कोई ऐसा हुक्म है, प्रार्थना करो, हुक्म बदलने वाला है। आपके जीवन में जो आया हुआ स्ट्रगल है, जो आपके जीवन में संघर्ष है, प्रभु यीशु के नाम से वो संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में आए हुए जो दुख है, प्रार्थना करना शुरू करो, वो दुख भी दूर हो जाएंगे। आप जिन समस्याओं में पड़े हुए हैं, आप प्रार्थना करना शुरू करो, वो समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ केवल तब होगा जब आप खुदा से प्रार्थना करें, जब आप परमेश्वर को लगातार पुकारेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे प्रार्थना करना, जब तक वो आपके जीवन में आपको आशीषित ना कर दे, आपको आशीर्वाद ना दे दे, आपके जीवन में चमत्कार ना कर दे, तब तक प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपको 100% बोलना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में चमत्कार जरूर होंगे और लगातार आप चमत्कारों को अपने जीवन में देखोगे। एक बहन ने मुझे बोला, उसका मैसेज आया मेरे पास, पास्टर जी मैं संडे को चर्च में आती हूँ और ये भी उम्मीद करती हूँ कि मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाए, लेकिन मेरे लिए ना तो कोई भविष्यवाणी होती है, ना मेरे जीवन के लिए आज तक प्रभु ने मुझे आगे बुलाया, मैं चर्च में आगे क्या करूं। मैंने उसको बोला, मेरी बहन, जब इतने सारे लोगों के लिए खुदा चर्च में चमत्कार करता है, जब इतने सारे लोगों से खुदा बात करता है, तो आपसे क्यों नहीं कर रहा? आपको इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। घर से विश्वास के साथ प्रार्थना करके आना। जब आप प्रार्थना करके आओगे, खुदा जरूर आपसे बात करेगा, जरूर आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, जरूर आप चंगे होकर जाएंगे, जरूर आप आश्चर्य कर्म को लेकर जाएंगे। कुछ लोग सिर्फ इतना सोचते हैं, हम घर से चर्च में जाएं, चर्च में पास्टर जी हाथ रख दें, हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए, उसके बाद हम वापस घर में आ जाएं। बस ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, वो आए, चमत्कार को लिया और चले गए। लेकिन जिनसे खुदा प्यार करता है, जिनको खुदा ने चुना हुआ है, जिनको खुदा अपनी उपस्थिति में रखना चाहता है, उनसे प्रभु यह भी चाहता है वो प्रार्थना करना सीखे, वो परमेश्वर के साथ एक रिलेशन को बनाए, परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर के अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को देखा आपने कभी? बिल्कुल छोटा बच्चा होगा, अगर उसको चॉकलेट खानी है, अगर उसको लॉलीपॉप खाना है, अगर उसको कोई खिलौना चाहिए, पेरेंट्स उसको मना करते हैं, नहीं मिलेगा, वो बच्चा मांगता रहेगा। पेरेंट्स ज्यादा मना करेंगे, वो बच्चा रोना शुरू करेगा। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, जमीन पर लेट जाते हैं वो बच्चे, देखा है? जमीन पर लेटेंगे, लात मारना शुरू करेंगे, हाथ मारना शुरू करेंगे, बिलक बिलक के रोना शुरू करेंगे। एंड में पेरेंट्स बोलते चल कोई बात नहीं, तुझे लेकर देते हैं, तू चुप हो जा। हम खुदा के बच्चे हैं, बोलो हालेलुया। उस खुदा के ऊपर हमारा अधिकार है, वो हमारा पिता है। उस अधिकार को समझो, चाहे रोना पड़े, चाहे आंसू बहाने पड़े, चाहे जिद करनी पड़े, आपको परमेश्वर के ऊपर प्रबल होकर दिखाना है। खुदा को बात अच्छी लगती है। याकूब को देखा कि वो प्रबल हुआ, तो खुदा ने उसका नाम ही बदल दिया, धोखेबाज से उसको अपना चुना हुआ बना दिया। आज मैं बोलना चाहता हूं, खुदा वही है, वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है। वो आपके जिंदगी में ऐसे ही चमत्कार करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है आप भी उसके सामने रोना शुरू करो, चिल्लाना शुरू करो, अकेले में उसके साथ समय बिताना शुरू करो। और जब तक वो आपकी जिंदगी में चमत्कार ना करे, तब तक प्रार्थना करना ना छोड़ो। अगर ये बात आपके जीवन में आ गई, तो हर रोज आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां खुदावंद यीशु देने के लिए जा रहा है। सिर्फ इतना नहीं कि हम चर्च में आ गए, सिर्फ इतना नहीं पास्टर जी से हाथ रखवा लिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, आप खुदा के साथ रिलेशन बनाएं, आप परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाएं, आप खुदा के साथ मल्लयुद्ध करें, प्रार्थनाओं में लड़ाई करें, प्रार्थनाओं में आप उसके साथ समय बिताएं, और आप देखोगे आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र को परमेश्वर आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। यदि आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में चंगाई और छुटकारों को लेना चाहते हैं, तो आप भी जरूर आए लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, अंबेडकर भवन, आराम बाग, झंडे वाला, न्यू दिल्ली, हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक।